हेलो गाइस, स्मार्ट पे क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे कंट्रोल यूनिट, इसका डिफिनेशन, फंक्शन और टाइप ऑफ सीयू को आसान तरीके से देखेंगे। तो आज हम बात करेंगे इस टॉपिक पर जो कि आपके लिए काफ़ी ही महत्वपूर्ण टॉपिक होता है। तो बिना टाइम वेस्ट के चलते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं क्या होता है कंट्रोल यूनिट, क्या है इसकी परिभाषा, इसके काम और इसके टाइप्स। दोस्तों, सबसे पहले हम बात करेंगे कंट्रोल यूनिट की कि हमारा कंट्रोल यूनिट होता क्या है। देखो, द कंट्रोल यूनिट इज एन एसेंशियल पार्ट ऑफ द सीपीयू। जो कंट्रोल यूनिट होता है वह सीपीयू का एक महत्वपूर्ण भाग होता है। इट कंट्रोल, मैनेज एंड कोऑर्डिनेट्स द वर्किंग ऑफ द इंटायर कंप्यूटर सिस्टम। कंप्यूटर सिस्टम पर जितने भी काम हो रहे होते हैं उसको यह कंट्रोल करता है और मैनेज करता है। द सीपीयू डज नॉट परफॉर्म कैलकुलेशन। जो सीयू होता है वह कैलकुलेशन या फिर कोई मैथमेटिकल काम को नहीं कर सकता है, क्योंकि यह जो काम होता है वह एएलयू का होता है। एएलयू बोले तो अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। एएलयू के काम को छोड़कर, मतलब मैथमेटिकल काम को छोड़ करके बाकी जितने भी काम हैं वह सीयू कंट्रोल करता है। सीयू टेल इच पार्ट ऑफ द कंप्यूटर हाउ टू वर्क एंड व्हेन टू वर्क। जो कंट्रोल यूनिट होता है वह सभी भाग को यह बताता है कि कैसे काम करना है और कब काम करना है। अगर आसान भाषा में कहें तो कंट्रोल यूनिट द मैनेजर ऑफ द सीपीयू। सीपीयू का यह मैनेजर होता है। इट गिव्स कमांड्स, जो कमांड को देता है, डाटा फ्लो को कंट्रोल करता है और यह इंश्योर करता है कि सब कुछ सही काम एक करेक्ट ऑर्डर में हो रहा है या नहीं। तो ये था हमारा सीयू कंट्रोल यूनिट और ये है उसके पार्ट्स। अब हम बात करते हैं सीयू के कुछ पार्ट्स के जो कि है काफ़ी इंपॉर्टेंट। पहले हम देखते हैं फंक्शन। सीयू के कुछ काम है जैसे कि टेक्स्ट इंस्ट्रक्शन फ्रॉम द मेमोरी। जो कंट्रोल यूनिट होता है वह मेमोरी में से इंस्ट्रक्शन को लेता है। अंडरस्टैंड द इंस्ट्रक्शन व्हाट टू डू। यह इंस्ट्रक्शन को समझता है और फिर बताता है कि हमें करना क्या है। टेल एएलयू व्हाट वर्क टू डू। ये एएलयू को बताता है कि आपको करना क्या है, कैलकुलेशन करना है या फिर कोई दो वैल्यू को कंपेयर करना है। चौथा, कंट्रोल्स द फ्लो ऑफ डाटा इनसाइड द कंप्यूटर, इनसाइड द सीपीयू। सीपीयू के अंदर जितने भी डाटा फ्लो हो रहे हैं उसको यह कंट्रोल करता है। कौन करता है? कंट्रोल यूनिट। मेक श्योर आर पार्ट वर्क टुगेदर प्रॉपरली। यह मेक श्योर करता है कि हाँ, कंप्यूटर के जितने भी पार्ट्स हैं वह एक साथ और प्रॉपरली वर्क कर रहे हैं। रन्स इंस्ट्रक्शन स्टेप बाय स्टेप इन द करेक्ट ऑर्डर। यह जो इंस्ट्रक्शन होता है इसको स्टेप बाय स्टेप एक प्रोसेस के रूप में करता है और एक करेक्ट ऑर्डर में करता है। क्रिएट टाइमिंग सिग्नल टू डिसाइड व्हेन ईच पार्ट शुड वर्क। यह एक टाइमिंग सिग्नल बनाता है जिसमें यह डिसाइड करता है कि कौन सा पार्ट कब चलेगा और कौन से पार्ट के लिए सही टाइमिंग क्या है। आठवां, स्टॉप करंट वर्क व्हेन नीडेड एंड हैंडल्स इंटरप्ट्स। जब भी इंटरप्ट्स को हैंडल करना होता है तो वह जो करंट वर्क हो रहा है अगर जरूरत है तो उसको रोक देता है। नंबर, कंट्रोल्स इनपुट एंड आउटपुट डिवाइस लाइक कीबोर्ड, माउस, प्रिंटर। जो कंट्रोल यूनिट होता है वह सभी इनपुट और आउटपुट डिवाइस को कंट्रोल कर सकता है और कंट्रोल करता भी है। 10वां, हेल्प्स ऑल कंप्यूटर पार्ट कम्युनिकेट विद ईच अदर। यह सभी पार्ट को आपस में कम्युनिकेट करने में मदद करता है। तो ये था हमारा सीयू और सीयू का काम। अब हम बात करते हैं कंट्रोल यूनिट के कुछ कुछ पार्ट के बारे में। देखो, टाइप ऑफ कंट्रोल यूनिट। देखो, जो हमारा कंट्रोल यूनिट होता है इसको दो भागों में बांटा गया है। पहला होता है हार्ड वायर्ड कंट्रोल यूनिट, दूसरा होता है माइक्रो प्रोग्राम्ड कंट्रोल यूनिट। अब हम बात करते हैं कि अपना हार्ड वायर्ड कंट्रोल यूनिट। जो हार्ड वायर्ड कंट्रोल यूनिट होता है वो क्या होता है? अ हार्ड वायर्ड कंट्रोल यूनिट यूजेस फिक्स इलेक्ट्रॉनिक सर्किट, वायर्स एंड हार्डवेयर टू कंट्रोल हाउ इंस्ट्रक्शन आर एग्जीक्यूट्स। जो हार्ड वायर्ड कंट्रोल यूनिट होता है यह डाटा को या किसी भी चीज़ को कंट्रोल करने के लिए वायर और इलेक्ट्रॉनिक सर्किट का यूज करता है। इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करने के लिए भी यह इलेक्ट्रॉनिक सर्किट या फिर वायर्स का यूज करता है। अगर आसान तरीके से देखें तो हार्ड वायर्ड सीयू मतलब फास्ट बट
हार्ड टू चेंज। यह तेज होता है लेकिन चेंज करने में काफ़ी ही कठिन होता है। जैसे एक मशीन में बटन फिक्स होते हैं, लेकिन जब उसको हम चेंज करते हैं, फ्लेक्सिबल करते हैं, तो हो नहीं पाता है। तो इसी तरीके से हमारा हार्डवेयर कंट्रोल यूनिट है, आसान होता है लेकिन यह काफ़ी ही चेंज करने में परेशानी लाती है। इसको हम डिटेल में थोड़ा देखते हैं। वेरी हाई स्पीड बिकॉज सिग्नल मूव थ्रू इलेक्ट्रिकल सर्किट। इसका स्पीड काफ़ी तेज होता है क्योंकि जो सिग्नल होता है वह इलेक्ट्रिकल सर्किट से चलता है। यूजेस कम्बाइनेशनल एंड सिक्वेंशियल सर्किट फॉर कंट्रोल। यह कंट्रोल करने के लिए कम्बाइनेशनल और सिक्वेंशियल सर्किट का यूज करता है, किसी भी चीज़ को कंट्रोल करने के लिए। डिफिकल्ट टू मॉडिफाई। यह मॉडिफाई करने में काफ़ी डिफिकल्ट होता है क्योंकि एक स्मॉल चेंज करने के लिए हमें जो हार्डवेयर होगा उसको रीडिज़ाइन मतलब दोबारा डिज़ाइन करना होगा। बेस्ट फॉर सिंपल इंस्ट्रक्शन। यह सिंपल इंस्ट्रक्शन के लिए काफ़ी ही अच्छा होता है। यूज्ड इन रिस्क प्रोसेसर। एक रिस्क प्रोसेसर होता है जिसमें इसका यूज किया जाता है। मोर सुटेबल फॉर परफॉर्मेंस फोकस सिस्टम। यह परफॉर्मेंस फोकस सिस्टम के लिए काफ़ी सुटेबल होता है। लेस फ्लेक्सिबल एंड लेस अडेप्टेबल टू न्यू इंस्ट्रक्शन। न्यू इंस्ट्रक्शन के लिए ये काफ़ी फ्लेक्सिबल और अडेप्टेबल होता है। मतलब यह जो नए इंस्ट्रक्शन को जोड़ने में यह काफ़ी हार्ड होता है, या जल्दी से जोड़ नहीं पाता है। लेस फ्लेक्सिबल होता है। मोर एफिशिएंट फॉर रिपीटेटिव ऑपरेशंस। बार बार रिपीट होने वाले ऑपरेशंस के लिए काफ़ी ही एफिशिएंट होता है। अब हम बात करते हैं अपने दूसरे पार्ट की। जो कंट्रोल यूनिट का सेकेंड पार्ट है वो है माइक्रो प्रोग्राम कंट्रोल यूनिट। अब यह क्या है, कैसे काम करता है, इसको जानते हैं। अ माइक्रो प्रोग्राम्ड कंट्रोल यूनिट द सीपीयू यूजिंग माइक्रो प्रोग्राम्स स्मॉल कंट्रोल इंस्ट्रक्शन स्टोर इन कंट्रोल मेमोरी। मतलब जो माइक्रो प्रोग्राम कंट्रोल यूनिट होता है, यह सीपीयू माइक्रो प्रोग्राम मतलब छोटे छोटे प्रोग्राम्स या फिर स्मॉल कंट्रोल के लिए, स्मॉल इंस्ट्रक्शन के लिए यूज करता है। और ये स्टोर होता है कहाँ, कंट्रोल मेमोरी में। अगर आसान भाषा में देखिए, इसका आसान मीनिंग समझे तो माइक्रो प्रोग्राम कंट्रोल यूनिट जो होता है वो फ्लेक्सिबल होता है बट रेट इज स्लोवर। यह फ्लेक्सिबल होता है लेकिन थोड़ा स्लो होता है। इसको थोड़ा डिटेल में देखते हैं। यूजेस माइक्रो इंस्ट्रक्शन रिटन लाइक ए स्मॉल प्रोग्राम। यह जो होता है, यह छोटे छोटे प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन को कंट्रोल करता है। ये जो मॉडिफाई, इसको मॉडिफाई करना काफ़ी आसान होता है क्योंकि थोड़ा सा बस प्रोग्राम को अपडेट करना है और यह अपडेट हो जाता है। स्लाइटली स्लोअर बिकॉज इट इंटरप्ट माइक्रो इंस्ट्रक्शन। यह थोड़ा स्लो होता है क्योंकि माइक्रो इंस्ट्रक्शन के कारण, माइक्रो इंस्ट्रक्शन के कारण ये थोड़ा स्लो होता है। बेस्ट फॉर कॉम्प्लेक्स इंस्ट्रक्शन। यह कॉम्प्लेक्स इंस्ट्रक्शन के लिए काफ़ी ही अच्छा होता है। इसका जो यूज होता है वह CISC जो प्रोसेसर होता है उसमें इसका यूज किया जाता है। मोर फ्लेक्सिबल एंड ईजियर टू अपडेट और रिपेयर। इसको अपडेट और रिपेयर करना काफ़ी ही आसान होता है क्योंकि सिर्फ प्रोग्राम को चेंज करना होता है। कैन सपोर्ट मल्टीपल इंस्ट्रक्शन सेट्स। यह बहुत सारे मल्टीपल इंस्ट्रक्शन या सपोर्ट को सेट्स को यूज सपोर्ट करता है। ईजियर टू डिजाइन अंडरस्टैंड एंड मेंटेन। यह डिजाइन करने में, समझने में और मेंटेन करने में काफ़ी आसान होता है। तो दोस्तों आज हमने पढ़ा कंट्रोल यूनिट क्या होता है, उसके दो भागों को पढ़ा। तो मिलेंगे एक नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।